आप देखो बे, ये वीडियो देखने के बाद तुम अपने आप को राजा घोषित कर दोगे, वो भी एकदम सक्सेसफुली, क्योंकि तुम एसआरसी प्रोजेक्ट से मैजिक्स मॉड्यूल बनाना सीख चुके रहोगे। अब अगर तुमको नहीं पता है एसआरसी प्रोजेक्ट क्या होता है, मैजिक्स मॉड्यूल क्या होता है, तो हम तुमको रिकमेंड करेंगे हमारी प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि हमने वहाँ पे तुम्हें अच्छे से आसान भाषा में सब कुछ समझाया और सिखाया है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें थोड़ा सा ऊपर की चीज़ें बता देते हैं। अभी देखो, अगर तुम्हें ये लगता है मैजिक्स मॉड्यूल वाला चीट जो होता है वो बहुत ही अलग चीज़ है, उसमें अलग से पीएचडी करनी पड़ती है तब जाके वो तैयार होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैजिक्स मॉड्यूल वही चीज़ है जो तुम गेम के अंदर मतलब एक्टिवेट करते हो, चीट वगैरह, ये वही चीज़ है जिसको तुम बोलते हो लोडर, जिसको तुम बोलते हो मॉड मेन्यू। ठीक है, वो सेम काम वो भी करता है। एक फ्लोटिंग विंडो आ जाएगी जहाँ से तुम अपने चीट्स को एक्टिवेट कर सकोगे, वही सेम यूआई रहेगा, वही सेम फंक्शंस रहेंगे, लाइक हेडशॉट वगैरह के या ईएसपी वगैरह जो भी होता है, सेम फीचर्स रहेंगे। ठीक है, बस मेथड बनाने का अलग है और अप्लाई करने का मेथड, ठीक है, ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। अप्लाई करने का और बनाने का मेथड दोनों अलग अलग हैं सबके। ठीक है, तो देखो, ये जो मैजिक्स मॉड्यूल होता है ये यूज़ किया जाता है रूटेड डिवाइस के अंदर। अब अगर तुम्हारे पास रूटेड डिवाइस नहीं है तो तुम इसको वर्चुअल मशीन के अंदर यूज़ कर सकते हो। तुमने देखा होगा कि वर्चुअल मशीन लाइक वीमॉस वगैरह है, तो उसके अंदर सब लोग मैजिक्स को इंस्टॉल करते हैं, देन उसके अंदर जो भी उसका मॉड्यूल वगैरह है वो सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो मतलब उसका हो क्या बोलते हैं मैजिक्स को सपोर्ट करता हो, लाइक जो एसआरसी प्रोजेक्ट होता है, वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो मैजिक्स को सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास वो वाला प्रोजेक्ट है तो तुम ये मेथड को देखने के बाद अपने एसआरसी प्रोजेक्ट को मैजिक्स मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकोगे। अभी देखो, इतना समझ आ चुका है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो, ताकि तुम्हें ऐसे जुगाड़ भरी वीडियोस देखने को मिलती रहे। और अपने किसी भी अखंड प्राणी दोस्त के साथ शेयर कर दो यार, ताकि वो भी ऐसा सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर लेट्स बिगिन। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें इस वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना है, एंड ये वाला जो एप्लीकेशन है इसका नाम एम्प्टी मैनेजर है, ये हम तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे। जा करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन कर लेना, एंड उस वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है जहाँ पे तुमने इस वाली फाइल को डाउनलोड करके रखा होगा। अभी देखो, आगे के स्टेप्स को बताने से पहले हम तुम्हें ये बता देते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो जायजिक्स या मैजिक्स से सपोर्टेड है या नहीं। तो उसके लिए तुम्हें आ जाना है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर। लाइक हम यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आना है। उसके बाद ऐप, एसआरसी, मेन, जीएनआई, देन यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें एक फ़ाइल देखने को मिलेगी। उस फाइल के लास्ट में लिखा होगा .hpp। शुरू में कुछ भी लिखा है उससे मतलब नहीं है, लास्ट में .hpp होना चाहिए। ठीक है, देन इसके अंदर आना है। यहाँ पे आ जाने के बाद सिर्फ यहाँ पे देखना है, तुम्हें देखना क्या है, यहाँ पे क्या ये चीज़ लिखा है, जायजिक्स मॉड्यूल्स, जायजिक्स एपीआई वर्जन, जायजिक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब तुम बोलोगे कि यार मैजिक्स बनाना है, ये जायजिक्स क्या होता है, तो हम ये बताते हैं कि ये जो जायजिक्स है ये उसी मैजिक्स का ही एक पार्ट है। जो तुम्हारा मॉड्यूल है ना, ये वाला मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को रन करने के लिए एक जायजिक्स नामक चीज़ होती है, एक प्लगइन टाइप का, तो वो मदद करता है तुम्हारे मॉड्यूल को रन होने के लिए। ठीक है, तो अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी कोई फाइल है जिसके लास्ट में .hpp लिखा है एंड उसके अंदर ये जायजिक्स मॉड्यूल वगैरह कुछ लिखा हुआ है, जायजिक्स एपीआई वर्जन कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो जायजिक्स से सपोर्टेड है। ओके, इसी तरीके से हम अगले वाले प्रोजेक्ट में आएंगे, इस जगह पे, इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, उसके बाद ऐप, एसआरसी, मेन, जीएनआई, यहाँ पे भी देखो एक फोल्डर है, फोल्डर नहीं एक फ़ाइल है, इसका नाम लिखा हुआ है jaijix.hpp। इसके अंदर आएंगे, देन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ लिखा हुआ है, जायजिक्स एपीआई वर्जन, देन जायजिक्स, उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जायजिक्स मॉड्यूल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रोजेक्ट भी जायजिक्स से सपोर्टेड है। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ये है सपोर्टेड है, जायजिक्स मतलब मैजिक्स से सपोर्टेड है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो मैजिक्स से सपोर्टेड नहीं है। ओके, अब देखो, ये वाला जो टेम्पलेट हम तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे इसके अंदर तुम्हें आना है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट मत कर देना कि लॉन्ग प्रेस करके रखो उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर दो, नहीं, इसके अंदर आना है। ऐसे टैप करोगे इसके अंदर आ जाओगे। अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें आना है ये module.prop, ये फाइल देखने को मिलेगी, इसके ऊपर टैप करना है, इस तरीके से कुछ खुल जाएगा एडिटर। देन यहाँ पे आ जाने के बाद अब यहाँ पे तुम्हें कुछ अपनी जो है प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एंटर कर देना है। लाइक यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, तो आईडी के आगे देखो लिखा हुआ है डेवलप आई, तो यहाँ पे तुम अपना नाम, अपने चैनल का नाम, अपनी जीएफ का नाम, मोहल्ले वाले का नाम, कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देना, लेकिन स्पेस मत लगाना। लाइक ऐसे कुछ लिखा तुमने, उसके बाद स्पेस लगा दो, देन कुछ लिखोगे, तो ये मत कर देना, स्पेस मत लगाना। तुम बिना स्पेस के कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, अपना आईडी वगैरह यहाँ पे एंटर कर देना, जो भी हो रैंडमली। ठीक है,
उसके बाद ये जो नेम लिखा हुआ है, अब ये वो वाला नेम है जब तुम मॉड्यूल को इंस्टॉल कर दोगे मैजिक्स के अंदर, तो वो जो नेम दिखेगा ना कि कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है कौन सा नहीं, तो वो जो दिखेगा तो ये वो वाला नेम है, ठीक है। मॉड्यूल टेम्पलेट ये जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम इसको जो है एडिट कर देना, इस तरीके से सिलेक्ट करके एडिट कर देना अपने हिसाब से। एंड उसके बाद तुम्हें एडिट करना है ऑथर को। ऑथर के आगे देखो लिखा हुआ है डेवलप आई ट्यूटोरियल्स, तो इसको भी तुम हटा करके अपने चैनल का नाम, अपना नाम, जीएफ का नाम, मोहल्ले वाले का नाम, ठीक है, इसको यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम जो भी तुम्हारा डिटेल है, मतलब तुम्हारा डिटेल नहीं, तुम्हारे मॉड्यूल का डिटेल, लाइक तुम्हारा मॉड्यूल किस चीज़ के लिए है, क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, ये सब अपना लिख देना। चाहे तो तुम यहाँ पे अपने यूट्यूब के बारे में भी लिख सकते हो कि यूट्यूब, उसके बाद ये हमारे चैनल का नाम है, जो भी चीज़ है अपने हिसाब से लिख देना। अब एक चीज़ और, कुछ लोगों की जो है चुन्ना काटता है, मतलब चुल मची रहती है इमोजी यूज़ करने की। मतलब ये होता है ना, ये वाला खोपड़ी वाली इमोजी, ये वाला ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स बताने के लिए ना, तो ऐसा होता है ना, आजकल ट्रेंड चला हुआ है ये खोपड़ी वाला इमोजी यूज़ करने का। तो अगर तुम्हें इमोजी यूज़ करना ही है तो तुम्हें सिर्फ 3 जगह पे यूज़ करना है। पहली जगह है नेम, दूसरा का है ऑथर, तीसरा का है डिस्क्रिप्शन। बाकी इन तीनों की जगह तुम्हें इमोजी कहीं भी नहीं यूज़ करना है, ना तो आईडी में, ना तो वर्जन में, ना ही वर्जन कोड के अंदर, ठीक है। इन तीनों जगह मत यूज़ करना, एंड इन तीनों जगह यूज़ कर सकते हो इमोजी को। ओके, इतना समझ आ गया। इसको एडिट वगैरह कर लेना अपने हिसाब से। अब तुम्हें बैक आना है। बैक आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक फ़ाइल देखने को मिलेगी readme.md, इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा रिक्वायर्ड क्या लिखा है, जायजिक्स या जायजिक्स नेक्स्ट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ रिक्वायर्ड है। अब तुम बोलोगे कि यार ये क्या होता है जायजिक्स। अब देखो जायजिक्स जो होता है वो तुम्हारे मेन मॉड्यूल को रन करने में मदद करता है। अभी देखो जायजिक्स को सिर्फ उन्हें ही फ्लैश करना है जिनका रूटिंग मेथड डिफरेंट है। डिफरेंट बोले तो अलग अलग रूटिंग मेथड्स होते हैं, लाइक मैजिक्स का रूटिंग मेथड होता है, कर्नल एसयू का रूटिंग मेथड होता है, एंड Apache का रूटिंग मेथड होता है। अब देखो अगर तुमने अपने डिवाइस को मैजिक्स से रूट किया हुआ है एंड तुम जब अपनी सेटिंग के अंदर जाओगे मैजिक्स की सेटिंग के अंदर, तो वहीं पर एक ऑप्शन होगा जायजिक्स। अगर वो सेटिंग है ऑलरेडी पहले से ही, तब तो तुम्हें सिंपल से इस वाले स्टेप को स्किप कर देना है। स्किप करके वो जो सेटिंग है जायजिक्स वाली उसको इनेबल कर देना है, ठीक है। डिसेबल नहीं करके रखना है, उसको इनेबल कर देना है, बस इतना काम खत्म तुम्हारा। लेकिन अगर तुम्हारे मैजिक्स के अंदर वो वाली सेटिंग नहीं है जायजिक्स वाली, तो तुम्हें जो है इस आगे का जो हम स्टेप बताएंगे उसे फॉलो करना है। और अगर तुमने मैजिक्स से रूट ही नहीं किया है, तुम्हारा रूटिंग मेथड डिफरेंट है, लाइक मैंने जो मतलब अपने डिवाइस को रूट करके रखा है वो है कर्नल एसयू का मेथड, तो मेरे डिवाइस में भी मतलब मेरे जो कर्नल एसयू का जो एप्लीकेशन है उसमें भी जायजिक्स का ऑप्शन नहीं है सेटिंग में, तो हमने मैनुअली उसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम बताएंगे वही चीज़ कि कैसे मैनुअली इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और अलग अलग मेथड है। अगर जायजिक्स का ऑप्शन नहीं है सीधे तरीके से बोले तो तुम्हें ये वाले स्टेप को फॉलो करना है। अगर जायजिक्स का ऑप्शन है, तुम्हारे रूटिंग का कोई सा भी मेथड हो, अगर जायजिक्स इनेबल करने का ऑप्शन है तो तुम्हें इस स्टेप को स्किप कर देना है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें मिलेगा कहाँ से, ये जो जायजिक्स नेक्स्ट है या जायजिक्स है ये तुम्हें मिलेगा कहाँ से, तो यहीं पर देखो लिखा हुआ है डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल। तुम्हें सिंपल से गूगल पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है जायजिक्स और आगे गिटहब लगा देना, जायजिक्स गिटहब, ठीक है। तो पहली वाली वेबसाइट है ये गिटहब की, इसके ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पे आना है तुम्हें वेबसाइट के अंदर, एंड यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें सबसे नीचे आना है, यहीं पर लिखा रहेगा लेटेस्ट, यहाँ पे टच कर देना। यहाँ पे टच करने के बाद सबसे नीचे आना है, देन यहाँ पे जायजिक्स नेक्स्ट एंड उसका जो वर्जन वगैरह लिखा रहेगा इसके ऊपर टैप करके डाउनलोड कर लेना है, एंड डाउनलोड करके फ्लैश कर देना है अपने जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन होगा। मैजिक्स का है तो मैजिक्स में फ्लैश करना है, कर्नल एसयू है तो कर्नल एसयू में फ्लैश कर देना है। बाकी अगर तुमको नहीं पता है कि कैसे इसको फ्लैश किया जाता है, कैसे पूरे अच्छे से जो प्रोसेस होता है इसको जायजिक्स मैनुअली इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है, ये अगर तुमको नहीं पता है तो तुम्हें यार यूट्यूब पे देख लेना है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है कि जायजिक्स को मैनुअली कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ओके। और ये रिक्वायर्ड है, अगर तुम ये इंस्टॉल करके नहीं रखोगे तो तुम कितना भी बढ़िया वाला मॉड्यूल बना लो, ये जो मतलब गेम के लिए जो मॉड्यूल तुम बनाने जा रहे हो, ये तुम कितना बढ़िया वाला मॉड्यूल बना लो, ये वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि ये वर्क करता है जायजिक्स के साथ। यहाँ पे देखो फोल्डर भी है जायजिक्स, इसी के अंदर हमारी लिब वगैरह है, तो लिब तभी वर्क करेगी जब यहाँ पे जायजिक्स इंस्टॉल होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया कि ये कैसे क्या काम करेगा जायजिक्स वगैरह। अब देखो यहाँ पे हम अपना मेन अभी यहाँ पे स्टेप शुरू करते हैं, तो इधर बैक आएंगे। अब बैक आ जाने के बाद तुम्हें आना है जायजिक्स के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जायजिक्स ZYGIS के, इसके अंदर आना है। तो यहाँ पे तुम्हें 2 लिब देखने को मिलेगी, एक 64 बिट की रहेगी, एक 32 बिट की, लेकिन इनका साइज़ देखो तो 0 है, ठीक है। क्यों 0 है? क्योंकि ये ब्लैंक लिब है, इसको हम लोग अभी फिल करेंगे। फिल कैसे करना है,
तुम्हें सिंपल से आना है AIDE के अंदर। जैसे तुम नॉर्मली अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हो ना, उसी तरह बिल्ड करना है। तुम्हें यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो main.cpp जो भी है इसका ऐसे ओपन करना है। देन उसके बाद ऊपर वाले प्ले वाले बटन पे टच करके इसको बिल्ड कर देना है, ठीक है। जैसे तुम नॉर्मली बिल्ड करते हो ना, उसी तरह अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देना है। ऐसे टाइप करोगे ये बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब देखो एप्लीकेशन बिल्ड हो जाने के बाद तुम्हें उसे इंस्टॉल नहीं करना है। तुम्हें सिंपल से आना है MT मैनेजर के अंदर। यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें आना है एक साइड ये खोल लेना है, मतलब ये वाला फोल्डर, ये जो तुम्हारे मतलब मॉड्यूल का ये जो जायजिक्स फोल्डर था इसके अंदर आना है। एंड दूसरे साइड तुम्हें खोल लेना है स्टोरेज डायरेक्टरी। यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें आना है एंड्रॉयड डाटा। यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें AIDE का फोल्डर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आना है। उसके बाद कैच के अंदर आना है। देन यहाँ पे APK का फोल्डर रहेगा, यहाँ पे आ जाना है। अभी यहाँ पे आ जाने के बाद ये वो वाला फोल्डर है जिसको हमने अभी अभी बिल्ड किया हुआ था। एंड इसके बाद तुम्हें इसके ऊपर ऐसे टैप करना है, व्यू के ऊपर आना है। व्यू के ऊपर आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे लिब का फोल्डर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे 2 फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के अंदर ये मतलब कुछ लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही फोल्डर देखने को मिल रहा होगा, या तो ये 64 बिट वाला या तो 32 बिट वाला। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर 64 बिट का अकेले दिख रहा है तो मतलब ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था वो सिर्फ 64 बिट को ही सपोर्ट करता है। और अगर ये वाला दिख रहा है ARM में ये जो V7 है मतलब 32 बिट का फोल्डर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 32 बिट को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन मेरा तो दोनों को सपोर्ट करता है, तो इसलिए मेरे में दोनों मतलब फोल्डर्स हैं। अब देखो उन लोगों का भी हम जुगाड़ बताएंगे कि जिनके में एक एक शो कर रहा है, या तो 32 बिट या तो 64 बिट, तो उनका भी हम बताएंगे कि वो लोग क्या करना। पहले उनका बता देते हैं कि जिनके में दोनों शो कर रहा है, जैसे मेरे में। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो ARM 64 V8 है, ये जो 64 बिट का ये जो फोल्डर है इसके अंदर आना है। यहाँ पे आ जाने के बाद ये जो लिब नेम रहेगा, तो ये लिब नेम कुछ ऐसा लिखा हुआ है libvm.so, तो इसको तुम्हें रीनेम करना है। रीनेम कैसे करना है, ये वाला जो ये वाला मतलब लिब नेम है ये वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे टैप करना है और हाँ उसी वाले लिब का नेम कॉपी करना है जिस फोल्डर के अंदर तुम घुसे रहोगे। लाइक 64 बिट के अंदर जा रहे हो, इसके अंदर आए हो 64 बिट वाले फोल्डर के अंदर, तो तुम्हें 64 बिट की लिब का जो नेम है उसे कॉपी करना है, ठीक है। 32 बिट का मत कॉपी कर लेना। 64 बिट वाले को लॉन्ग प्रेस करना है, प्रॉपर्टीज़ पे इसके नेम के ऊपर ऐसे टैप करो, नाम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देन इसको लॉन्ग प्रेस रीनेम एंड इसको हटा करके जो तुमने अभी अभी कॉपी किया है, चलो इसको भी ऐसे सिलेक्ट करना, पेस्ट कर देना, ठीक है। इस वाले नेम को पेस्ट करके ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद तुम्हें जो है इस वाले को अभी लॉन्ग प्रेस करके एंड इधर साइड ऐड वाला बटन देखने को मिलेगा, ऐड कर देना है। इस तरीके से ऐड करना, ओके कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो वो वाली जो तुम्हारी लिब है 64 बिट वाली वो ऐड हो जाएगी, इसका साइज़ भी तुम देख सकते हो। एंड यहाँ पे इसी तरीके से आना है 32 बिट वाले फोल्डर के अंदर। देन यहाँ पे ये पहले से ही लिब नेम कुछ और लिखा रहेगा। देन तुम्हें इधर साइड 32 बिट वाली लिब का नेम ऐसे कॉपी कर लेना है, कॉपी हो गया। देन इधर साइड 32 बिट वाली लिब का नेम रीनेम करना है, इसको हटाना है। जो तुमने कॉपी किया है उसको मतलब इस तरीके से सिलेक्ट करके जो कॉपी किया है उसको पेस्ट करके ओके कर देना है। देन लॉन्ग प्रेस करके रखना है, इधर साइड इसको भी ऐड करके ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों हमारी जो लिब है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब देखो उन लोगों का क्या करना है जिन लोगों में सिर्फ या तो ये दिख रहा है या तो ये दिख रहा है, तो वो लोग करना कुछ मत। अगर देखो मान लो तुम्हारे मतलब फोल्डर के अंदर मतलब इस जगह पे तुम्हारे में मान लो 64 दिख रहा है, 32 बिट नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें इधर साइड से ये जो ये वाला है ना जायजिक्स के अंदर ये जो 2 लिब नेम है, इधर से तुम्हें जो भी दिख रहा है मतलब जो भी दिख रहा है जो भी उसको रहने देना है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसको डिलीट कर देना है। लाइक मान लो यहाँ पे अभी के लिए मान लो कि मेरे में सिर्फ 64 बिट वाला जो फोल्डर है ये दिख रहा है एंड ये जो 32 बिट वाला है ये नहीं दिख रहा है। तो तुम्हें सिंपल से ये करना है कि ये वाला है ना 32 बिट वाला ये नहीं दिख रहा था इधर साइड, तो तुम्हें इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है, लात मार के डिलीट हो गया। अब तुम्हें सिंपल से सिर्फ कौन सा वाला रखना है जो यहाँ पे दिख रहा था। लाइक मेरे में मान लो अगर ये वाला दिख रहा था 64 बिट वाला, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 64 बिट वाली लिब को रखूँगा उसी नाम से जो 64 बिट का नेम होता है ARM 64 उसके बाद -v8a.so, ठीक है। और अगर जो है यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ 32 बिट का दिख रहा होता तो मैंने जो है 64 बिट को डिलीट करके और 32 बिट वाले को रखा होता, ठीक है। लेकिन मेरे में तो यहाँ पे दोनों दिख रहा है तो हम दोनों को रखेंगे। तो इधर साइड इसको ऐड कर देते हैं जो हमने अभी डिलीट किया था, क्योंकि मेरे में तो दोनों शो कर रहा है। अब देखो इसके बाद जो है समझ आ गया ना कि जो दिख रहा है उसी वाली लिब को रखना है, जो नहीं दिख रहा है उस वाली लिब को इधर साइड से डिलीट कर देना है और नेम सेम रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 64 दिख रहा है तो यहाँ पे 64 बिट रखना है, 32 बिट दिख रहा है तो यहाँ पे 32 बिट इधर साइड रखना है, ओके।
अब देखो बस तुम्हारा काम खत्म यहाँ पे। अब तुम्हें बैक आना है। बैक आ जाने के बाद ये जो .bak फाइल बन जाएगी, इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस करके लात मार के डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद तुम्हारा मैजिक्स मॉड्यूल रेडी है। इसका तुम नाम कुछ भी रख सकते हो, रीनेम करना एंड इसका नाम कुछ भी रख देना जो भी तुम्हारा मन करे, ओके। लेकिन लास्ट में .zip लगा देना। ये जो लिखा है ना .zip, तो .zip लगा रहने देना, ओके। अब तुम जाओ बिंदास से इस वाले लिप को, मतलब इस वाले मैजिक्स मॉड्यूल को फ्लैश करो। और बस एक बार हम तुम्हें फ्लैश करके दिखा देते हैं, वरना कुछ लोग बोलेंगे कि यार फ्लैश नहीं हो रहा है हमारा। फ्लैश करके दिखाएंगे, रन करके नहीं दिखा सकते क्योंकि यार गेम वगैरह ओपन करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे ये हमारा कर्नल एसईओ जिस मेथड से हमने अपने डिवाइस को रूट करके रखा हुआ है, कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोगों ने इसी मेथड से रूट करके रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो यहाँ पे, इसके एक बार सेटिंग में हम आएंगे। यहाँ पे सेटिंग पे आए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी जायजिक्स वाली सेटिंग एनेबल या डिसेबल करने की नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे कि ये है ना, सिर्फ इतनी ही सेटिंग है एनेबल डिसेबल की, और यहाँ पे कहीं पे भी जायजिक्स वाली सेटिंग नहीं है। देखो कुछ भी है, चेक फॉर अपडेट, यूज़ ओवरले, एफएस, पता नहीं क्या क्या है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जायजिक्स वाली सेटिंग नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम मॉड्यूल में आएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो मैंने पहले से ही जायजिक्स नेक्स्ट को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जिसकी मदद से जो मेरा मतलब जायजिक्स है वो मदद करता है मेरे मॉड्यूल्स को रन करने में, ओके। समझ आ गया ना कि जिसके मतलब सेटिंग में, जिसके भी मतलब रूट मेथड के जो भी एप्लीकेशन है उसकी अगर सेटिंग में जायजिक्स का ऑप्शन नहीं है अनेबल या डिसेबल करने का, तो उसे मैनुअली इंस्टॉल करना है। अगर तुमको नहीं पता है तो जा करके यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाएगा, वहाँ से देख करके इंस्टॉल कर लेना। और अगर यहीं पर वो वाली सेटिंग होती जायजिक्स को इनेबल या डिसेबल करने की, तो मैं इसको इंस्टॉल ना करता, सिंपल से ये जो जायजिक्स नेक्स्ट वाला मॉड्यूल है इसको इंस्टॉल ना करता, उसको मैं यहीं से इनेबल कर देता, ओके। मैनुअली इसको इंस्टॉल ना करना पड़ता। अब यहाँ पे हम इसको जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जो इंस्टॉल वाला ऑप्शन दिख रहा है उसे इंस्टॉल करेंगे, जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। इसके ऊपर टैप करेंगे इंस्टॉल के ऊपर। उसके बाद उस वाले फोल्डर में आएंगे जहाँ पे हमने अपने मतलब उसे रखा था मॉड्यूल को। नीचे आएंगे, वो फोल्डर था टॉपिक, तो यहाँ पे देख लेते हैं ST, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर आएंगे एंड इसको हमने अभी अभी क्रिएट किया है, इसके ऊपर टैप करेंगे, ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से फ्लैश सक्सेस ये लिख के आ चुका है। अब इसको यहाँ पे देखो नाम वगैरह भी लिखा हुआ है एंड इसको बैक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो हमारा जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे उस मॉड्यूल का नेम दिख रहा है, वर्जन दिख रहा है, ऑथर नेम दिख रहा है एंड जो भी उसका डिस्क्रिप्शन था वो दिख रहा है। लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगा, एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। जब भी तुम किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। इतना तो पता ही होगा, अगर तुम एक रूटेड डिवाइस यूज़र हो तो तुम्हें इतना पता होगा कि हाँ यार रीस्टार्ट तो करना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी ये सब नहीं दिखाना है कि गेम में ओपन करके ये सब दिखाऊँ, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया एंड बढ़िया से तुमने सीख भी लिया होगा कि कैसे बनाया जाता है, किससे SRC प्रोजेक्ट से मैजिक्स मॉड्यूल कैसे बनाया जाता है, तुम्हें अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके, और समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी और टॉपिक हो तो उसके ऊपर कमेंट कर दो यार, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड तुम्हारा कोई सा भी अखंड प्राणी दोस्त है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी ये सारा जुगाड़ बनाना सीख जाए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।